Hello students, welcome to my channel Maths Academy. Now, in previous video I have already discussed about some important questions of arithmetic progression, but in this video I continue this chapter and different type of questions be there. First is find the eighth term from and of. Student, you know that in first video I have already discussed about two formula. First is from nth term from beginning and second is from and of. So this formula, this question is based on second formula, that is and of. Students, अगर किसी क्वेश्चंस में एंड ऑफ या लास्ट दिया होता है तो हम हमेशा दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं. सो फाइंड द एट टर्म फ्रॉम एंड ऑफ from the AP and AP are given here. A is equal to 7, D is equal to 10 minus 7, that is 3, and Tn is equal to 184. Tn is also known as L. L means last term. We know that nth term from and of. This is L minus n minus 1 into D. L is 184. N is there. N is equal to 8. 8 minus 1 into D is there. 3. So 184 minus 8 minus 1 is 7 into 3. So 184 minus 21. So answer is 160. Now the next question is find the middle term of the AP 6, 13, 20, ... 216. How to solve this question? Find the middle term. Middle terms को हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम यहां से nth टर्म फाइंड कर लेते हैं. nth टर्म फाइंड करने के लिए हमको तीनों चीजें पता होनी चाहिए. सॉल्यूशन here A is equal to 6, D is equal to 13 minus 6 is equal to 7 and Tn is equal to 216. So Tn A plus n minus 1 into D is equal to 216. A is given 6, n is not given and D is given 7 is equal to 216. 6 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो n minus 1 into 7 is equal to 210. So n minus 1 is equal to 210 upon 7. So n minus 1 is equal to 30. So n is equal to 30 first. यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हम क्या करेंगे, हमको पता करना है यहां से मिडिल टर्म. मिडिल टर्म पता करने के लिए हमको क्लास 9 के सिलेबस पे जाना होगा. क्लास 9 में हमने मीडियन निकालना सीखा था और मीडियन दो टाइप से सीखा था. जब n की वैल्यू इवन होती है और जब n की वैल्यू ऑड होती है. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे 8 है. Here n is equal to 31 and 31 is odd number. तो जब ऑड होता था तो ऑड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था क्लास 9 में. मिडिल टर्म यानी मीडियन इक्वल टू 1/2 n plus 1. So 1/2 n is given 31 plus 1 1/2 into 32. So cancel, answer is 16 term. Which term of the sequence 20, 19 whole 1/4, 18 whole 1/2 ... is the first negative terms? इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगा. सॉल्यूशन here E is equal to 20, D is equal to second term minus first term, so 19 whole 1/4 minus 20, that is 75/4 minus 20 by 1. So 4 is LCM. 75 minus 80 is minus 5/4. Here so 77 is there. Minus 3/4. Here A is given, D is given, and to find the first negative. नेगेटिव टर्म कब होगा? नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? नेगेटिव टर्म का मतलब Tn हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए.
जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के पीछे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द nth टर्म फ्रॉम द एपी, लेट द nth टर्म फ्रॉम एन एपी। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ए की वैल्यू 20 है, डी की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स को सपोज करेंगे। लेट द nth टर्म फ्रॉम द एपी बी अ नेगेटिव टर्म। अगर नेगेटिव है तो Tn मस्ट बी लेस देन जीरो। Tn की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन जीरो। सो a इज गिवन 20 प्लस n इज नॉट गिवन, d इज गिवन माइनस 3/4 इज लेस देन जीरो। 20 so multiply by this, तो minus 3n/4 minus minus plus, so 3/4 is less than 20. So we can take the LCM, 4 24 is 80 minus 3n plus 3, so 83 minus 3n less than 0. Now minus 3n, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ, अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेगेटिव में होता है तो साइन यहाँ पे फ्लिप कर जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 83 माइनस 3n इज लेस देन जीरो की, तो हम इसको अगर 3n को उधर ले जाते तो ये साइन फ्लिप कर जाएगा और 83 मस्ट बी ग्रेटर देन 3n हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो सो 83/3 and cancel, is cancelled by 3, 3 2 just 6, that is 2, 23, 3 7 या 21 is carried 2, so 27 whole 2 n। साइन फ्लिप उल्टा तो हो गया, ये साइन का ध्यान दीजिएगा। अब देखना यहाँ पे ये है कि जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो 27 होल 2/3 की वैल्यू आई जो n से क्या है, छोटी है। मतलब हमको यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि n की वैल्यू 27 होल 2/3 से बड़ी है, और बड़ी वैल्यू के लिए हमको 27 होल 2/3 से वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, तो हमको पता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 28। इससे बड़ी वैल्यू 27 होल 2/3 से वैल्यू या तो 28 हो सकती है या तो 28 से बड़े नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है हमको कि फ्रैक्शन में कभी भी n की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में फाइंड नहीं होते। सो द गिवन आंसर इज दिस, नोट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। हाउ मेनी का मतलब हमको यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ से n फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन इज, हमको यहाँ से क्या पता करना है, n। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एपी पता कर लेते हैं कि वो एपी क्या होगा। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहां पे जाके एंड होता है, 99 से। तो उनके बीच के ऐसे नंबर्स हमको ढूंढने हैं जो क्या हो, 7 से डिविजिबल हो। तो द नंबर, द 2 डिजिट numbers are divisible by 7. So first is 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, सबसे पहला नंबर 14 डिविजिबल होगा, 21 होगा, 28 होगा, डॉट डॉट डॉट, जो सबसे लास्ट में डिविजिबल होगा वो होगा 98। 7 के टेबल में 14 आता है सबसे पहले, फिर 21, और ऐसे ही 99 से पहले 98। अब यहां से हमको सिंपल से क्वेश्चन में m की वैल्यू पता कर लेनी है। a की वैल्यू गिवन है 14, d की वैल्यू गिवन है 21 माइनस 14 दैट इज 7,
एंड Tn की वैल्यू गिवन है 98। सो Tn इक्वल टू हमको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98। a is given 14 plus n minus 1 into d is given 7 is equal to 98 plus 14 is minus, so n minus 1 into 7 is equal to 98 minus 14, so n minus 1 into 7 is equal to 8 minus 4 is 4, 9 minus 1 is 8, so n minus 1 is 84 by 7, 7's cancel, n minus 1 is equal to 12, so n is equal to 13, term is मतलब next question is which terms of AP 3, 15, 27, 39 dot 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 will be 132 more than its 54 term। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा टर्म AP का ऐसा होगा जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम इसकी बात बाद में करेंगे, हम सबसे पहले यहां से क्या पता कर लेते हैं, यहां से हम पहले Tn पता कर लेते हैं कि nth टर्म क्या है। सॉल्यूशन इज सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 15 माइनस 3, सो 12 एंड n इक्वल टू इज गिवन 54। सॉल्व tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो tn की जगह 54, e की जगह 3 प्लस n की जगह 54 माइनस 1 इंटू डी की जगह 12, सो 3 प्लस 53 इंटू 12, so 3 plus 53 into 12 is 53 into 12, 2 3 is 6, 2 5 is 10, 1 5 53, 6 3 5 1 6 6 36, 6 36, so 6 39 is nth term। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चंस का हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चंस के हम दूसरे पार्ट्स पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, अगेन क्वेश्चन ने कहा कि अगर हम इसके 54 टर्म में 132 को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो वो एपी का कौन सा टर्म होगा। अगेन Tn इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 54 टर्म हमने फाइंड कर चुके हैं पहले। T54 में हम कितना ऐड कर दें, 132, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू क्या होगी। सो Tn इक्वल टू, T54 की वैल्यू पता है हमको 639 प्लस 132, Tn हमको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 639 प्लस 132, 9 to 11 कैरीज 1, 771, a इज गिवन, a इज 3, n हमको यहां से फाइंड करना है, d इज गिवन 12 इक्वल टू 771, सो प्लस 3 इज माइनस, सो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 बाई माइनस 3 डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 668। 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमने यहाँ 8 मिला, यहाँ हमें 6 मिला, 768। सो n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12 से इसको हम कैंसिल कर दें। n माइनस 1 इक्वल टू 64, so n is equal to 65 term is final answer। यानी वो 65th टर्म होगा जिसका एडिशन 54 टर्म में अगर 132 को हम बढ़ा दें तो वो एडिशन जो आएगा निकल के वो कौन सा टर्म्स होगा, 65th टर्म होगा। दिस इज द फाइनल आंसर एंड स्टूडेंट नोटेड।